जब भी हम किसी जन्म पत्रिका का विवरण या विवेचन करने जाते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लग्न होते हैं जिनकी एक राशि तो लग्न में विद्यमान रहती है तथा दूसरी जो राशि है वो अन्यत्र किसी भाव में स्थित होती है या विद्यमान रहती है। तो इसका क्या अभिप्राय हमें लेना चाहिए कि दो राशियां जो एक ग्रह ही लेके चलता है, जैसे हमारी जन्म पत्रिका या वैदिक ज्योतिष में हम देखते हैं कि मान लीजिए मंगल है, मंगल की दो राशियां, एक तो मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि होती है। उसके बाद में बुध की जैसे मिथुन राशि, दूसरी कन्या राशि होती है। इसी प्रकार से बृहस्पति की धनु और मीन राशि होती है। शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि है। तो दो राशियों का स्वामित्व किसी ग्रह को मिला है। ज्योतिष में या जन्म पत्रिका देखते वक्त इसका हमें क्या फलादेश करना चाहिए और किस प्रकार इसका फलादेश हमें देखना और समझना चाहिए, इस बिंदु पर आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, स्वामी मंगल, तो उसकी दूसरी राशि हमें देखनी चाहिए कि कहाँ है। वो दूसरी राशि उसके अष्टम भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि। तो उसके अलावा मंगल की स्थिति भी हमें देखनी चाहिए कि मंगल उसकी जन्म पत्रिका में कौन से भाव में स्थित है, तब भी हम इसका पूर्ण निर्णय या पूर्ण फलादेश तो उसी वक्त कर सकते हैं। परंतु दो राशियों के माध्यम से भी हम इसका लगभग 50 से 60%, 70% तक निर्णय बता सकते हैं कि जैसे लगन का, मेष लगन का व्यक्ति है, वो अष्टम भाव चूंकि पीड़ा का भाव है, दुख का, तकलीफ का है, ओकल्ट का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। यदि इस लगन का व्यक्ति अष्टम भाव से संबंधित किन्हीं कार्यों को अपने जीवन में नहीं अपनाता है तो उसे किसी न किसी कारण से संघर्ष का, दुख या तकलीफों का सामना अपने जीवन में निश्चय ही करना पड़ता है। यदि वो ओकल्ट से या मैन्युफैक्चरिंग संबंध या तंत्र मंत्र इत्यादि से, ज्योतिष से, इंजीनियरिंग से, रिसर्च से तथा जैसे इंश्योरेंस से, इन सेक्टर से यदि जुड़ता है तो उसे जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी और जीवन में काफी हद तक उसे परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। हम देखेंगे जैसे मिथुन लगन है, मिथुन लगन की जो मिथुन राशि है वो एक नंबर लगन में आ गई और उसकी दूसरी राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है जो है कन्या राशि। तो अब हम देखेंगे कि जो ये जातक है, मिथुन लगन का जो व्यक्ति है, ये चतुर्थ भाव से या उसके जो गुण है, चतुर्थ भाव से संबंधित जो गुण है, वो ये व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड करके चलता रहेगा। चतुर्थ भाव क्या? चतुर्थ भाव है हमारे सुख का, हमारे कंफर्ट का, हमारी जो फैमिली है उसका, हमारी माता का। तो ये जो व्यक्ति है मिथुन लगन का, इसका निरंतर प्रयास ये रहेगा कि ये अपने परिवार को हमेशा ही साधन संपन्न बनाता रहे, हमेशा माता को किसी न किसी प्रकार से हमेशा सुखी रखें तथा ये स्वयं भी हमेशा कंफर्ट में रहना पसंद करेगा, हमेशा अपने घर से ही जुड़ा हुआ ये व्यक्ति रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों यदि हम देखें वृषभ लगन, किसी व्यक्ति का यदि वृषभ लगन है तो उसकी जो दूसरी राशि है तुला राशि, वो कहाँ आएगी? वो आएगी तुला राशि उसके छठे भाव में। तो छठा भाव हमारा है रोग, कर्जा, दुश्मनी इत्यादि संबंध रखता है, इन कारकों से संबंध रखता है मुख्य जो है। तो यदि ये व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी नौकरी क्षेत्र में या सर्विस संबंधित किसी कार्य व्यवसाय में नहीं जाता है तो उसे अपने जीवन में किसी न किसी बीमारी से या कर्जे से उसे जूझना पड़ेगा अपने जीवन में। इसके अतिरिक्त जैसे वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन हम देखेंगे तो उसकी दूसरी राशि जो मेष राशि है वो उसके छठे भाव में आती है। अब ये व्यक्ति अगर अपने जीवन में नौकरी या सर्विस से संबंधित कोई कार्य नहीं करता है तो भी इसे अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से छठे भाव से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है या जो रोग है, कर्जा है इत्यादि इत्यादि, इनसे उसे सामना करना पड़ेगा। लगन का जो स्वामी है उसे भी हमें देखना चाहिए किस भाव में है, तभी हम पूर्ण फलादेश लगन से संबंधित कर सकेंगे।